सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो मार्केट है। सबसे पहले तो आज की डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। 27 जून फ्राइडे है यहाँ पे। आज यहाँ पे कल तो 2 दिन का छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे को आज के सेशन के बाद। तो आज यहाँ पे कह सकते हो इस वीकेंड का यहाँ पे लास्ट डे देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस वीक का, वर्किंग वीक का। तो चलिए देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स है स्टार्टिंग के मॉर्निंग के। तो निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन हुआ है 25,500। कहा ये 25,000 के मतलब ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था जब ये ईरान इसराइल का वॉर चल रहा था, एंड लिटरली अभी ये 25,500 को इसने क्रॉस कर दिया है 3 ही दिन में, ठीक है, 3 से 4 दिन में इन्होंने क्रॉस किया है। तो सेंसेक्स अप है यहाँ पे 152 पॉइंट से अमिड पॉजिटिविटी ग्लोबल क्यूज। उसके बाद मेटल बैंकिंग स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे एडवांस में अच्छे खासे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऐसा तो आर्टिकल में लिखा है। सेपरेटली हम जरूर चेक करना चाहेंगे, मैं करूँगा अभी। एक सेकेंड, ये चल रहा है, ठीक है। तो 920 आप यहाँ पे देख सकते हो। S&P एंड BSE सेंसेक्स वॉज अप बाय 152.36 पॉइंट और 0.18%, यानी कि फ्लैट के आसपास ही आपको ये ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है एट दी लेवल ऑफ 83,908 के आसपास। वाइल दी NSE's निफ्टी 50 वॉज एट 25,589.20 लेवल, राइजिंग 40.20 पॉइंट्स और 0.16%। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट के आसपास ओपन हुई है, लिटिल बिट बुलिश है, ठीक है। ज़्यादा भी मतलब इतना भी मतलब अच्छे नहीं खुले, बट ठीक है कि एटलीस्ट ये पॉजिटिव में ओपन हुए हैं। थोड़ी सी सुस्त टाइप वाली ये आपको मतलब ओपनिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद कुछ यहाँ पे जो स्टॉक्स जो यहाँ पे चर्चा में है, SBIN 0.88% से इंक्रीज हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल देख सकते हो 0.87%, टाटा स्टील देख सकते हो 0.71%, HCL टेक 0.40%। L&T जो कि अपना लासन एंड टूब्रो है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया की, ज़्यादातर मतलब बड़े प्रोजेक्ट सब इन्हीं के पास हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो 0.98%। तो ये कुछ इस तरह से आज के जो स्टॉक्स है वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। स्लाइटली बुलिश है अभी, एकदम फुल बुलिश भी यहाँ पे मोमेंटम आज देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अमंग दी सेक्टर्स निफ्टी मेटल टुक दी लीड। ओके, निफ्टी मेटल आज काफ़ी भाग रहा है। बाय द वे हिंदुस्तान कॉपर रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कि कैसे मतलब हिंदुस्तान कॉपर लास्ट के मतलब 5-6 सेशन में ही 15% से इंक्रीज हो गया, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड निफ्टी मेटल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी PSU बैंक्स भी अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी IT परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी दिनों के बाद निफ्टी IT परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी IT पे मतलब ग्रहण लग गया था लास्ट टाइम जब एसेंशियर के रिजल्ट आए थे। जब से एसेंशियर के रिजल्ट आए थे मतलब 3-4 दिन तो कंटिन्यूसली सारे IT स्टॉक गिर रहे थे, लेकिन अभी वॉर खत्म होने के बाद थोड़ा सा मतलब कंडीशन आपको ठीक होते हुए देखने को मिल रही है। Indian stock market opened with the gains for the 4th consecutive session Friday, June 27. Positive global cues as the US President Donald Trump hinted at a मेजर ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे मेजर ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ सकती है। एग्रीमेंट रिलेटेड मतलब काफ़ी सारी न्यूज़ मैंने सुनी थी, बट एक चीज़ एग्रीमेंट में ऐसा भी होगा कि अगर ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो इसी टाइम पे जो टैरिफ जितना लगाना है, जैसा लगाना है वो बता दो, एंड इसके बाद स्पेसिफिकली कोई नया टैरिफ रूल नहीं आना चाहिए। या फिर आधी रात को उठ के आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं फार्मा पे इतना % टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, IT पे इतना टैरिफ लगेगा, सर्विसेज पे इतना टैरिफ लगेगा, जो इम्पोर्ट हम करेंगे या फिर जो USA में इंडिया से एक्सपोर्ट होगा उस पर इतना टैरिफ लगेगा। तो ये एग्रीमेंट में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे कवर की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली नया रूल नहीं आना चाहिए। तो इस लेवल पे इंडिया अभी खेल रहा है। ये कंडीशन ऑलरेडी हमारे मतलब इंडियन के जो कुछ भी अथॉरिटीज़ रहती है, ठीक है, जो कि मतलब ग्लोबल लेवल पे डील करते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ी थी, सुना था, सोचा था मैंने आपको बता दूं। तो ब्रॉडर मार्केट अल्सो ओपनड हायर। ओके, ये हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, BSE सेंसेक्स वॉज अप बाय 152 पॉइंट्स, ठीक है, 0.18% से ये इंक्रीज हुआ है। 83,908 के आसपास इसका लेवल चल रहा है। उसके बाद NSE का निफ्टी 50, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 25,589 के लेवल के आसपास है, 40.20 पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है।
Broader market also opened higher with a Nifty Mid Cap 100, Nifty Small Cap 100 indices rising 0.43% and 0.64% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देख सकते हो मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 100 ये भी क्योंकि इसको भी मतलब लोग चेक करते हैं, क्योंकि आजकल रिस्की मतलब स्मॉल कैप का तो क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को लगता है आज इन्वेस्ट करो 10 दिन में डबल, ठीक है 5 दिन में डबल, लेकिन काफ़ी रिस्की ये चीज़ें रहती हैं। लोगों को वो रिस्क के बारे में भी अच्छा खासा यहाँ पे सोचना चाहिए, ठीक है। एंड ये वीडियो में मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेटल, ठीक है। मेटल की बात में काफ़ी बात हो रही है। निफ्टी मेटल में एक बार कौन कौन से स्टॉक्स रहते हैं इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1.15% से इंक्रीज़ हुआ है। कौन कौन से सेक्टर इंक्रीज़ है, ठीक है। मेटल इंक्रीज़ है, IT इंक्रीज़ है और PSU बैंक्स, तो वो भी इसके रिलेटेड हम यहाँ पे चीज़ें ज़रूर चेक करेंगे। ओह यहाँ पे एक आर्टिकल है बीच में ही, ठीक है। मैं बस आपको टाइटल पढ़ के दिखा देता हूँ, इस रिलेटेड रेफरेंस भी दे दूंगा। JSW पेंट ने यहाँ पे एक्वायर किया है एक्जो नोबेल इंडिया को, ठीक है। एंड यहाँ पे JSW पेंट्स ने इसको एक्वायर करने के लिए लिटरली अपनी कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे थे, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा न्यूज़ भी आया था। ड्यूलक्स पेंट्स मैन्युफैक्चरर्स शेयर जंप ओवर 7%, हियर इज दी फाइन प्रिंट। तो उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो ये है वो ज़रूर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसी को कवर करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पेंट सेक्टर में काफ़ी बदलाव होते जा रहे हैं। ओपस पेंट इज ऑल्सो इन दी रेस एंड जब से ओपस आया है मार्जिन खतरनाक तरीके से बिगड़े, ठीक है। एशियन पेंट्स मतलब काफ़ी यहाँ पे नंबर 1 पे रहता था, उसके बाद बर्जर पेंट 3rd नंबर की कंपनी एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज डेटा, ठीक है, ऑन दी थर्सडे FII परचेस्ड इक्विटीज वर्थ 12,594 करोड़ ऑन दी नेट बेसिस, ठीक है। तो नेट 12,594 करोड़ का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बाइंग देखने को मिल रहा है FIS की तरफ से। वाइल डी DII, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सोल्ड 195.23 करोड़, यानी कि कह सकते हो छोटा सा अमाउंट इन्होंने सेल किया है। इन्हें भी बाई करना था, मतलब ये भी ज़्यादातर बाई कर रहे थे, प्लस माइनस सब चीज़ें होने के बाद यहाँ पे ये अमाउंट आई है 195.23 करोड़ का, यहाँ पे इक्विटीज इन्होंने सेल किया है। उसके बाद ग्लोबली स्टॉक्स ऑन वॉल स्ट्रीट क्लोज पॉजिटिव ऑन थर्सडे एज द इसराइल ईरान सीज फायर कंटिन्यू टू होल्ड। तो देख सकते हो सारे स्टॉक्स मतलब ग्लोबल लेवल पे भी मैक्सिमम स्टॉक्स आपको या फिर मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसराइल ईरान सीज फायर कंटिन्यू टू होल्ड। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड मतलब वॉर रुका है तो इस रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज गेन 404 पॉइंट्स, ठीक है। वहाँ पे USA के मार्केट में 0.94% का तेज़ी था उनके डाउ जोन्स में। उसके बाद S&P 500 यहाँ पे 48.86 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, जो कि 0.80% है, ठीक है। और उसके बाद नैस्डैक कंपोजिट ये आप यहाँ पे देख सकते हो 194 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है 0.97%। उसके बाद most of the indices on the Asia market were trading lower on Friday morning after US President Trump signed an agreement with China how to expedite rare earth shipment टू दी US। ओके, तो यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल जो रहते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ यानी कि मतलब काफ़ी ओके ये अपने जो मेटल्स है, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये मतलब ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल रहते हैं जो काफ़ी रेयर रहते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे डील चल रही है, ठीक है। तो वो अगर मेटल्स चाइना में मिलते रहेंगे तो उन्हें यहाँ पे उसका शिपमेंट US भेजने के रिलेटेड यहाँ पे डील चल रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ अपडेट सुना था, एक स्पेसिफिक मैंने उस पर डिटेल्स अभी तक चेक नहीं किए हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे एंड इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख देना। हांगकॉन्ग्स हैंग सेंग, ठीक है, हैंग सेंग में इंडिया में बैठकर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता के रखा है। सो देखते हैं किस किस को पता है। वॉज ट्रेडिंग मार्जिनली डाउन बाय 0.03% एट द 24,318 लेवल, तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन था। वाइल दी शांघाई कंपोजिट वॉज ट्रेडिंग एट 3,441.30 लेवल लूजिंग 0.21%। तो उसके बाद साउथ कोरिया का कोस्पी आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल्सो सीन लोअर बाय 0.95% टू 3,050.85 लेवल्स। हाउएवर जापान बेंचमार्क निक्के 225 गेन 1.6% एट 40,210 के लेवल पे। ओके, एज मेनी एज 2000 अभी अपने मार्केट का बात कर रहा है, ठीक है।
2445 stocks traded on the NSE during early session एंड अमंग विच 1713 स्टॉक यहाँ पे ग्रीन में देखने को मिल रहा है, यानी कि 2400 में से अप्रॉक्सीमेटली 1700 आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। 658 यहाँ पे रेड में है एंड 74 शेयर्स ऐसे हैं जो अपने ओपनिंग प्राइस के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वहीं पे आसपास यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। As many as 49 stock hit their 1 year high in the early trade while 10 stock touched their 52 week low। तो 49 स्टॉक्स हिट 1 ईयर हाई वाइल 10 स्टॉक, तो ये यहाँ पे कुछ है जो कि मतलब या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट के आसपास, ठीक है। 52 वीक के लो के आसपास है, यानी कि पूरे एक साल से मतलब ये सबसे नीचे के लेवल पर है, ठीक है। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। 39 स्टॉक्स, ओके, ये अपर सर्किट वाले आ गए यहाँ पे। 39 स्टॉक्स ने अपर सर्किट होल्ड किया है वाइल ओनली 18 हिट दी लोअर सर्किट। तो 18 स्टॉक्स लोअर सर्किट के आसपास भी आपको स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 18 है। विक्स की वोलेटिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्जिनली हायर बाय 0.61%। थोड़ा सा विक्स आपको लिटिल बिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाय द वे जब ये वॉर खत्म हुआ था तो एकदम से मतलब यहाँ पे इसके अंदर शार्प करेक्शन आया था, गिरावट आई थी, ये भी आप सभी को पता ही होगा। टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, वैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा आर्टिकल क्या है, स्टेट ओके रिकॉर्डेड। तो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 में यहाँ पे कौन कौन है। तो 21 डिक्लाइन है एंड 28 स्टॉक आपको यहाँ पे ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। एंड बाकी मतलब जो कुछ भी बचा होगा, ठीक है, एक जो होगा वो एक बीच में ही मतलब घूम रहा होगा। SBI देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है 1.5%, ये सुबह इंक्रीज था, अभी तो मतलब कम हो गया है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है 1.1%, सुबह था, अभी थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन आ रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, ठीक है। एक बार SBI फिर से देख लेते हैं। ओके 0.85% आपको ये देखने को मिल रहा है SBI, तो थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन आया है सारे स्टॉक्स में, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल देख सकते हो 1.1%, टाटा स्टील देख सकते हो 1.09%, HCL टेक 0.95%, L&T, ठीक है, 0.91%, वेयर दी अदर गेनर्स ऑन दी इंडेक्स। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि यहाँ पे मतलब सुबह काफ़ी अच्छा कर रहे थे, अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो ऊपर के लेवल से ये लोग थोड़ा सा नीचे आए हैं, ज़्यादा भी नहीं है। अभी मतलब 11:41 हुए हैं, अभी आफ्टरनून का सेशन कब स्टार्ट होता है, 12:30 के बाद, जब यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स खुलने के बाद जब हमें प्रॉपरली आइडिया होगा कि मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर ग्लोबल की कंडीशन कैसी है, इन शॉर्ट। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे गिर कौन रहा है, बजाज फिनसर्व, ठीक है। लिटरली मतलब बजाज फिनसर्व गिर क्यों रहा है, शायद HDB का IPO मतलब आज लास्ट डेट है शायद, ठीक है। तो एक यहाँ पे और एक कॉम्पिटिटर इनके पास आ रहा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इनके साथ कंपटीशन करने के लिए। बिजनेस में ये ऑलरेडी था, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज लिस्ट हो रहे हैं तो इससे पहले इनका बिजनेस चल नहीं रहा था। HDB फाइनेंशियल्स ऑलरेडी था यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब उसके अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे सेपरेटली HDB फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी समझो किसी के पास 100 रुपये है एंड उसको फाइनेंस रिलेटेड मतलब कंपनीज में पैसा लगाना है NBFC में, ठीक है। तो उसके सामने 4 ऑप्शंस है, तो वो हर एक में 25-25 रुपये डालेगा। लेकिन अभी उसके पास 5 ऑप्शंस है, तो वो हर एक में 20-20 रुपये डालेगा। तो इस टाइप में अगर कुछ एक नया स्टॉक आ जाता है तो दूसरे स्टॉक में से कुछ पैसा निकाल कर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। तो ये वाला एक चीज़ रहता है, नॉर्मल बिहेवियर रहता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस देख सकते हो 1.52% से यहाँ पे गिर रहा है। बजाज फाइनेंस भी आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दोनों मतलब एक ही कह सकते हो। बजाज फिनसर्व यहाँ पे पेरेंट कंपनी है एंड बजाज फिनसर्व के अंडर बजाज फाइनेंस आता है। इटर्नल का मतलब क्या है, ब्रांड नेम क्या है बाय द वे इटर्नल का। अभी मतलब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। अगर आपको इटर्नल ये कंपनी पता नहीं है तो भाई साहब आपका स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम नहीं है, आप गलत जगह पे आए हो, ठीक है। अभी ये वीडियो क्लोज करके चले जाओ, निकल जाओ अब, वरना अदरवाइज आप बहुत सारा पैसा लॉस करोगे। उसके बाद अगर किसी को मतलब इटर्नल का यहाँ पे नेम पता है, ब्रांड नेम, ठीक है, या फिर ये बता दो इसका पहले का नाम क्या था। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, आंसर भी सेम ही रहेगा। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे देख सकते हो -0.77% से डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। मोस्ट लूजिंग स्टॉक्स ऑफ दी निफ्टी 50 अब तक के।
तो आगे देखते हैं, अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, क्या होता है क्या नहीं। तो इससे रिलेटेड डेटा ये चेंज होता रहता है, अभी तो मतलब लाइव सारी चीज़ें चल रही है। सो ये डेटा चेंज होने वाला है, चेंज होता ही रहेगा। कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का दिमाग लगाए, खुद से रिसर्च करें, सारी चीज़ें खुद से ट्रैक करें, उसके बाद खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।